हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। शनैः शनैर उपरमेत् बुद्ध्या धृति ग्रहितया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। इसका अर्थ, धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसका तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य भक्तों। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पे टीका में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। हालांकि तात्पर्य में उन्होंने बहुत कम बताया है, मगर जैसे स्वभाववश शुद्ध भक्त थोड़ा भी टिप्पणी करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु कृष्ण बताते हैं कि समाधि में स्थिर होना चाहिए विश्वास पूर्वक। ये क्यों भगवान बोलते हैं कि विश्वास जुटाने में बहुत टाइम लगता है। वैसे भी हम जिस करंट युग में रह रहे हैं, कलयुग में, इसमें तो विश्वास का नाम निशान ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। इसीलिए भगवान हमें विश्वास करने के लिए कह रहे हैं इस प्रोसेस पर। तो मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ये पृथक है, ये अलग है। ये शरीर, मन, बुद्धि या प्राणवायु या कोई भी एयर फोर्स इससे ये नहीं है, समान नहीं है, मतलब एक नहीं है, ये अलग है। आत्मा टोटली अलग है। और आत्मा माने हम बद्ध जीवात्माएं, हमें अगर इस संसार से, भौतिक दुखमय संसार से मुक्त होना है तो एकमात्र साधन है, यंत्र है। क्या? ये शरीर जिसमें हम स्थायी अब रह रहे हैं, उसका हमको उसी काम के लिए उपयोग करना चाहिए जिस काम के लिए हमारा जन्म हमें मिला है मनुष्य जीवन में। और मनुष्य जीवन का जन्म इसी हेतु से मिला है कि बाकी सब जो द्वार हम बार बार घुस रहे हैं अलग अलग योनियों के रूप में, वो बंद हो जाए। अलग अलग इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हम फंसते जा रहे हैं। जैसे कि एक पतंगा बिना जाने सोचे समझे अग्नि में प्रवेश करता है, वो जो प्रकाश होता है उसके तरफ आसानी से आकर्षित हो जाता है। तो थोड़े क्षणिक खुशी के लिए वो बेचारा पतंगा अपना जीव त्याग देता है उस रोशनी के तरफ आकर्षित होकर, क्षणिक खुशी के लिए। तो यही हम बद्ध जीवों को इंसान का शरीर इसी उद्देश्य से मिला है कि हम बैक होम, बैक टू गॉड हेड, माने हमारे घर भगवान के पास, कृष्ण के पास, उनके नित्य लीला में शामिल होने में चले जाए, वापस प्रस्थान करे इस दुखमयी संसार से। क्योंकि अब पूछोगे आप, ये क्यों करना है, हम यही सुखी है? नहीं मेरे प्यारे मित्रों, हम यहाँ मिथ्या सुख में फंसे हुए हैं। ये सुख जो दिन ब दिन हम अनुभव कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये सुख है, ये एक्चुअल में माया का बहुत बड़ा जंजाल है हमको यहाँ पे फंसाए रखने में। इस वजह से ही हम नाना प्रकार के शरीर धारण करते रहते हैं।
कभी कभी तो इंसान का शरीर मिलने के लिए युग युग लग जाता है। तो जब अभी क्यों ना ये यंत्र हमें ये साधन मिला है घर वापस जाने के लिए, तो क्यों ना हम इसे उसी में स्थित करें। इसीलिए भगवान कहते हैं मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मन से ही हर चीज़ की गति होती है। हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद इस संदर्भ में बताते हैं कि परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों ये इतना स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं? भगवान भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि चलेगा तुम कुछ भी कर लो मेरे पास आ जाओगे, हर तरह की खुशी मेरी खुशी है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली बता रहे हैं परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन, ये चिंतन जो वर्ड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से हमारी गति निश्चित होती है। जीवन काल में हम जिस चीज़ का ज़्यादा चिंतन किए हैं, शरीर त्याग करते वक्त उसी वस्तु या व्यक्ति या विशेषता जो भी जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट किए हैं अपने मन को, वही हमें याद दिलाता है। जैसे बहुत सारे श्लोकों में भगवान ने बताया है। प्रभुपाद इसका समाधान भी बता रहे हैं कि ये परमात्मा का आनंद किस सहजता से हमें प्राप्त हो सकता है, जिसे परमानंद भी कहते हैं। यह आपने सुना होगा। ये आनंद सबसे ऊंचा आनंद है। जैसे हम सोचते हैं किसी को आनंद देने में हमको कैसे आनंद मिल सकता है, तो यही इस जीवन का रहस्य है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप अपना सुख उसमें निश्चित हो जाता है। आप ये कोशिश करके ज़रूर देखिए। और जब हम भगवान की तुष्टि करते हैं तो सभी जीवात्माएं तुष्ट हो जाती हैं। तो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है, ऐसे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति से रहित, जिसको प्रत्याहार कहलाते हैं, ये कैसे होगा? ये ईजीएस्ट फॉर्म कृष्ण भावनामृत में कैसे फॉर्म होगा है? ये इस तरह से होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये शास्त्रों में प्रमाणित, हर पुराणों में, स्पेशली पद्म पुराण में और उपनिषद में भी इसको बताया गया है कि यही सच्चा मंत्र है और यही परम आनंद हमें अनुभूति करवाएगा, जैसे कलिसंतरिन उपनिषद। तो ये मंत्र जो है, ये जब हम प्रीतिपूर्वक, आदरपूर्वक, पूरे विश्वास पूर्ण बुद्धि द्वारा इसमें स्थित होकर, भगवान कृष्ण पे आश्रित होकर जब जप करते हैं, तो हमें वो परमानंद की अनुभूति होती है। स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा बहुत हमें विचलित हो जाता है, हमारा मन यहाँ वहाँ, माया हमें भटकाती है, क्योंकि ये सर्वोच्च मंत्र है, उत्तम मंत्र है। तो माया नहीं चाहती है कि उसके चंगुल में जो फंसे हैं वो उससे निकल के भागे, है ना। तो विचलित नहीं होना चाहिए, हमें दृढ़ विश्वास के साथ इस मंत्र का पूर्ण विश्वास से जप करना चाहिए, तब हमको वो परमानंद की अनुभूति होगी। एक बार की बात थी, एक व्यापारी था, बहुत अमीर व्यापारी। तो उसने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, तो उसका मन उस पे आ गया। तो उसने उस सुंदरी स्त्री को कहा कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, जबकि वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था। मगर उसके मन में आया कि मैं इसका उपभोग करूँगा तो मैं खुश रहूँगा, और भी ज़्यादा खुश रहूँगा, जैसे कि हर किसी का मन कहते रहता है हर कोई वस्तु को देखकर। तो उस सुंदरी स्त्री ने कहा कि आप किस विषय को आसक्त होकर मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, व्यापारी ने कहा कि आप इतने सुंदर हो, मेरा मन आपके तरफ आकर्षित हुआ है। तो उस स्त्री ने कहा कि आप 2 दिन के बाद मुझे इसी स्थान पर मिलिए, तो मैं आपने अगर वापस आपको लगा कि मुझसे शादी करना है तो मैं ज़रूर आपसे शादी करूँगी। तो अपने घर के द्वार के सामने ये बातचीत हो रही थी उसकी।
तो वो व्यक्ति ने, व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, आज क्या 2 दिन के बाद या साल भर के बाद भी मेरा जो ये है अभिप्राय है वो यही रहेगा आपसे शादी करने का, क्योंकि आपके जैसे सुंदर स्त्री को मैंने कहीं नहीं देखा। तो उसने कहा ठीक है, आप 2 दिन के बाद आ जाइए। तो वो व्यक्ति 2 दिन के इंतज़ार के बाद चला गया उनके घर। तो उस सुंदरी स्त्री के घर के बाहर एक बहुत ही अशक्त और बहुत ही दुर्बल और बहुत ही कुरूप दिखने वाली एक स्त्री बैठी थी चेयर पर, कुर्सी लगाए। और तो उस व्यक्ति को, वो स्त्री को देख के बहुत घिन सी महसूस होने लगी। तो भी उसने कहा कि वो जो स्त्री यहाँ पे रहती थी बहुत सुंदर थी, उनसे मुझे मिलना है, कृपया आप उनको बुला दें। तो वो स्त्री ने कहा कि महाशय, वो स्त्री और कोई नहीं, मैं ही हूँ। ये बहुत ही लो आवाज़ में, बहुत ही धीमे आवाज़ में उस स्त्री ने कहा। तो ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत चकित हो गया। उसने कहा, 2 दिन पहले आप इतने सुंदर थे, इतनी आपकी कांति से पूरा ये मेरा तन मन पूरा ये हो रहा था, आपकी तरफ आकर्षित हो रहा था, तो आपको इस स्थिति में कैसे आ गई? ये कैसे हो गया? आप इतने कुरूप कैसे हो गई? इतनी दुबली पतली अशक्त कैसे दिख रही हैं? तो उस लेडी ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि मैं 2 दिन से ऐसी दवाई खा रही हूँ जिससे मुझे मल मूत्र विसर्जन करने का ज़रूरत पड़े, उल्टियाँ हो मुझे, ताकि मेरी जो शरीर इन सब से बनी हुई है, हाड़ मांस ये से, उससे आपको पता चले। तो उस मेरे शरीर की जो सुंदरता है, उधर दूरी पे 2 गड़े रखे हैं, उसमें रखा हुआ है। एक में मैंने पूरी उल्टी करके रखी है और एक में मल मूत्र त्याग करके रखा हुआ है। तो बताते हैं कि वो व्यक्ति दूर से ही उस गड़े को देखकर, उसके सुंदरता को देखकर उबकाई आने लगी, उसको घिन आने लगी। तो वो स्त्री के पास आकर कहा उसने कि आप ये क्या कहना चाहती हो मुझे? तो वो स्त्री कहती है कि ये जो सुंदरता है, बाहर की सुंदरता है, ये असली सुंदरता नहीं है। ये जो बाहर का आउटर कवरिंग बना के रखा हुआ है, इसके वजह से हर चीज़ सुंदर लग रही है ना। जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो पैकेज बहुत अच्छी होती है, पैकेजिंग की वजह से हम लोग आधा तो अपना शॉपिंग या ख़रीदारी उसी में व्यर्थ में गवा देते हैं, और जब घर आके देखते हैं तो अंदर का जो सामान होता है वो बिल्कुल भी उपयोग करने के लायक नहीं होता है। बहुत 80% ऑफ द टाइम ऐसे होता है। तो इसीलिए पैकेज पे कभी नहीं जाना चाहिए, पैकेजिंग पे। तो वो स्त्री कहती है, ये तो बाहरी खूबसूरती है जो एक ना एक दिन ढलना ही है, अंदर पूरा मल मूत्र भरा हुआ है। जैसे शास्त्र कहता है, ये शरीर मल मूत्र हाड़ मांस का एक थैला है जो हम लेके घूम रहे हैं। तो इसको आप, इससे क्या आकर्षित हो रहे हो? जो सबसे बड़ा आकर्षमान है, जो सबसे बड़ा प्यारा है, वो तो सावला सलोना श्याम सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण है, जिनके तरफ हमें आकर्षित होना चाहिए और जो हमेशा आनंद प्रदान करते हैं, केवल आनंद कंद है। तो आप उनको, उनसे जाके मिलिए, आप उनको प्यार कीजिए, तो देखिए आपको सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। तो इस बात पर व्यापारी ने विचार किया, उसे सच लगने लगा कि ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भौतिक सुख, भौतिक आकर्षण तो क्षणभंगुर होता है। जैसे पतंगा के तरह हमें थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और जब हम करते हैं तो आगे पूरा का पूरा मोह जाल, माया जाल बिछा होता है। इसीलिए मैं इसमें न फंसते हुए, माया के धोखे में न फंसते हुए, हमें भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ जाना चाहिए। अभी भी हमारे हाथ में बहुत वक्त है, अभी भी टाइम नहीं गया है। करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पराक्रम नहीं करना है। बैठे बैठे, खड़े खड़े, उठते जागते सोते, जैसे भी हमें
ठीक लगे, अच्छा लगे, मंत्र का उच्चारण हर स्थिति में होते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र जब माला पे 108 मणि वाली माला पर ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक सम्मान से भगवान को याद करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए करेंगे तो वो उस परमानंद की आनंद का ज़रूर अनुभूति करेंगे। बाकी अगर नहीं हो पाया शुरुआती दिनों में तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस। बस स्टिक टू द प्रोसेस, हमें प्रोसेस को स्टिक रहना है, बिल्कुल मायूस नहीं होना है, क्योंकि हम माया के क्षेत्र में रह रहे हैं। माया पूरी तरह से हमें वापस खींचने के पूरे साधन अपने लगा देगी, मगर हमें विचलित नहीं होना है। ध्यान लगे या ना लगे, गुरुजन बोलते हैं हमें मंत्र किसी भी परिस्थिति में करना है, क्योंकि यही टिकट है हमारा घर वापस जाने का, भगवान के पास वापस जाने का। नहीं, अनंत काल तक यहाँ पे ही हमें भटकते रहना पड़ेगा इस दुखमय संसार में, और नाना प्रकार के दुखमय शरीर भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए देर न करते हुए हमें झट से जो कोई भी साधन हमारे पास हो माला करने की, उसे उठा लेना चाहिए और माला करना शुरू करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।